नमस्ते दोस्तों, हिंदी बुक्स टीवी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगी, आप भी हमारा यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की ओर। प्राचीन भारत में कई राजा थे जो युद्ध में अपने कौशल, सैन्य शक्ति और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत जाने जाते थे। लेकिन बहुत कम राजा ऐसे थे जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाई हासिल की। ऐसे एक असाधारण राजा थे मिथिला के राजा जनक, देवी सीता के पिता राजा जनक। वह युवावस्था से ही सत्य के उत्कट साधक थे। वह अपने दरबार में आध्यात्मिकता और धर्म पर लंबे शास्त्रार्थ का आयोजन किया करते थे। ये बहसें पूरे दिन चलती थीं। इनमें राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान और तपस्वी भाग लेते थे। शास्त्रार्थ के बाद रात का खाना होता था, जिसके बाद राजा सोने के लिए अपने कक्ष में चले जाते थे। एक रात राजा जनक ने बहुत अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि पड़ोस के ही एक शक्तिशाली सम्राट ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, जिससे बहुत विनाश हुआ। युद्ध में तय दिखती मौत से बचने के लिए राजा जनक घने जंगल की ओर भाग गए। लगातार भागने से उनकी थकान बहुत बढ़ गई। घने जंगल के बीच चलते चलते उनकी सांस उखड़ने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भूख प्यास भी लगाई है। भूख प्यास और थकान ने मिलकर उनकी पीड़ा को बहुत बढ़ा दिया। वह इसी पीड़ा में कई दिनों तक घने जंगल में भटकते रहे। इतने दिनों तक कुछ भी नहीं खाने से वह भूखे मरने के कगार पर आ गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। सौभाग्य से एक दिन जंगल से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें दयनीय हालत में लेटे देख लिया। भिखारी जैसी हालत में उन्हें देखकर उस व्यक्ति को उन पर तरस आ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने राजा जनक थे। उसने राजा जनक को रोटी का टुकड़ा दिया। भूख के मारे मरणासन्न हुए जनक के लिए रोटी का वह टुकड़ा पुनर्जीवन से कम न था। उन्होंने आदमी को मन से धन्यवाद दिया और तुरंत उठकर बैठ गए। वह भूख से व्याकुल पेट में रोटी का टुकड़ा डालने को हाथ मुंह की ओर ले गए, पर यह क्या, इससे पहले कि रोटी मुंह में जाती एक कौए ने झपट्टा मारा और उनके हाथ से रोटी छीन उड़ गया। इतने दिनों के बाद उन्हें भोजन का केवल एक ही कौर मिला था और वह उनके हाथ से छिन गया था। जनक के लिए वह डूबते को तिनके के सहारे जैसा था। उसके छिनने पर उन्होंने अपना आपा खो दिया और एक उनके मुंह से जोर की चीख निकली। चीख के साथ ही पसीने से भीगे हुए जनक चौंक कर उठे। उन्होंने खुद को अपने महल में शाही बिस्तर पर पाया। क्षण भर के लिए सपने से स्तब्ध जनक को जब वस्तुस्थिति का भान हुआ तो उनके आध्यात्मिक मन ने स्थिति का विश्लेषण शुरू किया। अपने भयानक सपने पर विचार करते हुए उन्होंने सोचा, सपना देखते समय मैं वास्तव में बिस्तर में गहरी नींद में था, लेकिन मेरा दिमाग जंगल में खो गया था। जंगल में भागते समय मैं निश्चित रूप से अपनी जान बचाने के लिए ही भाग रहा था। कौए ने भी सचमुच ही झपट्टा मारा और मेरी रोटी छीन कर ले गया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं जोर से चिल्लाया था। पर सवाल यह है कि मैं वास्तव में उस समय क्या कर रहा था। क्या मैं अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, या मैं युद्ध में हारकर जंगल में भटक रहा था? दोनों में से कौन सी स्थिति वास्तविक थी? कोई शक नहीं कि उनका सवाल वाजिब था, लेकिन बहुत सोचने पर भी जवाब उनके हाथ नहीं लगा। राजा जनक उसी क्षण से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। इस व्याकुलता में वह राज्य, परिवार और अन्य सभी चीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। सत्य की खोज में जनक ने कई सभाएं बुलाईं और उत्तर देने के लिए दूर दूर के विद्वानों को भी आमंत्रित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी बेचैनी और चिंता उनके परिवार और मंत्रिपरिषद सहित उनके आसपास के सभी लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। उनकी हालत ठीक करने के लिए कई चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। उस समय के प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान भी जनक के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जनक के सवाल की खबर दूर दूर तक फैल गई। जल्द ही वह उस समय के सबसे बुद्धिमान आर्षि अष्टावक्र के पास भी पहुंची। वह तुरंत जनक से मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही आर्षि दरबार में उपस्थित हुए, राजा ने अपना प्रश्न रखा। अष्टावक्र मुस्कुराए और कोमल, शांत स्वर में बोले, महाराज, युद्ध में आपकी हार और सपने में जंगल में भटकना वास्तविकता नहीं थी, और आपके शाही कक्ष में आपकी उपस्थिति भी वास्तविक नहीं थी। ऐसा विचित्र उत्तर सुनकर जनक हतप्रभ रह गए।
क्योंकि जिन विद्वानों से उन्होंने पहले परामर्श किया था उन्होंने घोषित किया था कि पहली स्थिति वास्तविकता थी, जबकि अन्य ने राय दी थी कि दूसरी स्थिति वास्तविक थी। लेकिन यहाँ आर्षि अष्टावक्र थे जो यह दावा कर रहे थे कि दोनों में से कोई भी अवस्था वास्तविक नहीं थी। हालांकि यह देखते हुए कि जनक इतने दिनों तक इतनी भ्रमित अवस्था में रहे, अष्टावक्र के उत्तर पर उनकी घबराहट कम से कम उनकी सतर्कता और तीव्र बुद्धि का संकेत थी। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव देख आर्षि अष्टावक्र ने अपनी पिछली टिप्पणी को विस्तार से बताया। जब आप जंगल में भटकने का सपना देख रहे थे तब आप शारीरिक रूप से अपने महल में मौजूद थे, जिसका अर्थ है कि जंगल में आपका भटकना वास्तविक नहीं था। इसी तरह यद्यपि आप शारीरिक रूप से अपने महल में मौजूद थे, पर आपका मन जंगल में भटक रहा था, इसलिए कक्ष में भी आपकी उपस्थिति वास्तविक नहीं थी। अष्टावक्र के स्पष्टीकरण से सहमत होने के बाद राजा जनक की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने आर्षि से पूछा, यदि दोनों में से कोई भी अवस्था वास्तविक नहीं थी तो वास्तविक क्या है? महर्षि अष्टावक्र ने जनक की आंखों में गहरे झांकते हुए उत्तर दिया, वास्तविक क्या है? तुम्हारे भीतर का साक्षी है वास्तविक, वह जो इन दोनों अवस्थाओं को होते हुए देख रहा था। वह जो देख रहा था कि तुम अपने बिस्तर पर थे और सपना देख रहे थे, वह भी जो देख रहा था कि तुम जंगल में भटक रहे थे, वह साक्षी वास्तविक है। महर्षि अष्टावक्र का ज्ञानवर्धक उत्तर राजा जनक पर वज्र की तरह गिरा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिल गई है। अब उन्हें हर कीमत पर अपने भीतर के साक्षी को पाना है। आखिरकार राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के शिष्य बने और आर्षि के मार्गदर्शन में अपने भीतर के साक्षी को जाना। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच ज्ञानवर्धक चर्चा की यह श्रृंखला आज अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है।